पवन सिंह का कद वाकई में इतना बड़ा हो चुका है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पवन सिंह को कह रहे हैं कि अगर वो भाजपा में आए तो उनका स्वागत है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हां, पवन सिंह हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। और आप गौर करेंगे तो पवन सिंह को लेकर जो एक हवा बना है, इतना माहौल बना है, वो लोकसभा का चुनाव जब वो लड़ रहे थे उसके बाद और तेजी से बढ़ा है। पवन सिंह का स्टारडम किस लेवल पर है, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि पवन सिंह आज तक विधायक भी नहीं बन पाए हैं। उनको राजनीति में अभी पहली बार चुनाव लड़कर किसी पद पर पहुंचना है, लेकिन पवन सिंह को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है जितनी चर्चा बड़े बड़े सुपरस्टार जब सांसद विधायक बन जाते हैं उसके बाद भी नहीं होती। पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। दो प्रकार की खबरें भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर चल रही हैं। पहली खबर कि पवन सिंह को राज्यसभा का ऑफर दिया जाएगा, और दूसरी खबर कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे तो पार्टी डिसाइड करेगी कि वो सीट कौन सा होगा। एक और बात है, जो उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, वो कह रही है कि हम प्रचार करने पवन सिंह के लिए जाएंगे। ज्योति सिंह कुछ दिनों पहले उनका फोटो लेकर कुंभ में स्नान करती हैं। इसको लेकर पवन सिंह कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि अब मजाक हो गया है जो भक्ति भाव है। और ज्योति सिंह इस पर कहती हैं कि जब पति नहीं रहता तो उसके फोटो को रखकर पूजा पाठ होता है, इसीलिए हमने ऐसा किया था। हमको इस पर कोई ज्यादा सफाई नहीं देनी है। हमने पवन सिंह के स्टारडम को लेकर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बड़े बड़े विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग इतने बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन वो पवन सिंह के पीछे पीछे कैसे घूम रहे हैं। हमने सोचा कि जरा एक कहानी बताई जाए कि भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार वाकई में उसका स्टारडम किस लेवल पर है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चुनाव रवि किशन भी लड़ते हैं, चुनाव मनोज तिवारी भी लड़ते हैं, चुनाव निरहुआ भी लड़ते हैं, तीनों के तीनों सांसद बन जाते हैं, लेकिन फिर भी पवन सिंह जितनी चर्चा किसी की नहीं होती। निरहुआ सांसद जब बने आजमगढ़ से, आपको याद होगा कि वो चुनाव लड़ते हैं, चर्चा होती है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय जितना चुनाव लड़ गए उतना निरहुआ मनोज तिवारी बीजेपी से लड़े, उसके बावजूद चर्चा का विषय नहीं बने। मनोज तिवारी, रवि किशन अभी भी सांसद हैं, फिर भी उतना चर्चा का विषय नहीं रहते जितना पवन सिंह बिना किसी पद पर रहते हुए चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं। एक और बात है, पवन सिंह को लेकर के इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में जो उपेंद्र कुशवाहा का लॉबी है, जो कुशवाहा लॉबी है, कहा जा रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर पवन सिंह से चिढ़ा हुआ है। कुशवाहा लॉबी को लगता है कि पवन सिंह के कारण जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा बकायदा इस पर खुलकर कह चुके हैं कि पवन सिंह लड़े ही थे कि हमको चुनाव हरा दिया जाए। इधर आरके सिंह जो राजपूत ही हैं, वो भी पवन सिंह की खिलाफत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पवन सिंह पर आरोप लगाते हुए कि पैसा देकर के उनको चुनाव लड़ाया गया कि हमको चुनाव हरा दिया जाए। अब इन तमाम चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का रिस्पॉन्स पवन सिंह के लिए जैसा है वो बताता है कि पवन सिंह किस कदर उनका स्टारडम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आज की तारीख में जो मंत्री वगैरह का पद होता है, वो अगर हम सही तौर पर कहें तो उससे बड़ा पद है। वो तमाम मंत्रियों को अपने यहां निर्देश देकर मीटिंग्स में बुला सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के किसी भी विधायक को जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो मंत्री में है, फिर भी उनको दिशा निर्देश दे सकता है। और प्रदेश अध्यक्ष का पद इन तमाम पदों से बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पवन सिंह के लिए कहते हैं कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो स्वागत है। हमने ये सोचा तो हमें ऐसा आभास हुआ कि वाकई में पवन सिंह का स्टारडम इस लेवल पर है कि अब तक भोजपुरी में कोई दूसरा उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। बड़े बड़े नाम हुए, रवि किशन हुए, मनोज तिवारी हुए। रवि किशन तमाम दूसरी भाषाओं के फिल्मों में जाकर उन्होंने झंडा गाड़ा, लेकिन स्टारडम के मामले में पवन सिंह के सामने जो यूपी और बिहार है वहां पर रवि किशन भी वाकई में नहीं टिकते। अब ज्योति सिंह क्या कहती हैं जरा वो जान लीजिए।
ज्योति सिंह से दैनिक भास्कर एक इंटरव्यू करता है। उसमें सवाल पूछा जाता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, जो प्रचार आपने लोकसभा में किया था क्या वैसा कुछ होगा? ज्योति सिंह कहती है कि बिल्कुल, पवन सिंह के लिए मैं प्रचार करने जाऊंगी, मैंने लोकसभा में भी प्रचार किया था। और ज्योति सिंह जब ये बात कहती हैं तो एक प्रकार से एक पॉजिटिव मैसेज ज्योति सिंह के पक्ष में बनता है, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ता है। नबीनगर और काराकाट विधानसभा सीट, ये दो सीट ज्योति सिंह के मन में चल रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में यह कंफर्म हो जाएगा कि ज्योति सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर वो निर्दलीय लड़ेंगी। लेकिन ज्योति सिंह किसी भी कीमत पर पवन सिंह को छोड़ना नहीं चाहती। जब इस पर सवाल पूछा जाता है कि आपने कुंभ में पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी लगाई, वो मजाक था, उसको लोगों ने कहा, तो ज्योति सिंह ने कहा कि जो फोटो होता है पति का, वो फोटो रखकर पूजा होता है, अगर पति उपलब्ध नहीं रहता तो। हम जब कुंभ नहाने गए तो हमने भी सिर्फ इतना सोचा कि पवन सिंह नहीं है तो हम उनके फोटो के साथ वहां पर स्नान करते हैं, चूंकि परंपरा है कि पति के साथ लोग स्नान कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ वही किया। अब लोगों की अपनी राय क्या है, हमको उस पर कोई अपनी राय नहीं देनी है। कुल मिलाकर ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज्योति सिंह का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। या तो ज्योति सिंह के कारण पवन सिंह के लिए नकारात्मक माहौल बनेगा, नकारात्मक माहौल बनेगा तो जो विरोधी कैंडिडेट होगा उसको इसका फायदा मिलेगा। या तो ज्योति सिंह लोकसभा के जैसे प्रचार करें, पवन सिंह उनको वाकई में वैसे अपने साथ लेकर आए तो एक माहौल बनेगा कि पवन सिंह वाकई में अब सब कुछ अपने निजी जीवन में ठीक कर चुके हैं, जो तमाम एक माहौल बना है, एक प्रकार से एक इमेज बनी है पवन सिंह को लेकर के और ज्योति सिंह के बारे में कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, उसको उन्होंने सताया है। ये तमाम चीजें विशेष तौर पर महिला वोटर्स के लिहाज से शायद पवन सिंह के पक्ष में जो नकारात्मक छवि बनी है वो कम होगी। बाकी कुल मिलाकर ये तमाम चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन पवन सिंह के स्टारडम को लेकर के हमने सोचा कि जरा एक बार चर्चा किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो चाहते हैं कि हमको बीजेपी टिकट दे दे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नहीं, पवन सिंह हमारे पास आ जाए। लोकसभा में पवन सिंह ने जब अपनी हैसियत, अपनी औकात दिखाई, जो 3-4 सीट था वहां पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई, तो अब कहा जा रहा है कि ना, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि इस वक्त पर पवन सिंह का स्टारडम 7वें आसमान पर है। बिहार में कोई उनसे टक्कर लेने वाला नहीं है स्टारडम के मामले में, और इसीलिए पहली बार हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो है वो पवन सिंह के पीछे पीछे घूम रही है कि पवन सिंह कंफर्म करे, हम उनको शाहाबाद के किसी भी क्षेत्र से टिकट देने के लिए तैयार हैं। बाकी अब पवन सिंह का फैसला, किस विधानसभा सीट के चुनाव लड़ेंगे, वो क्या फैसला होगा, इन तमाम चीजों के बारे में आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह ने अपने स्टारडम के दम पर बीजेपी को अपने पीछे पीछे कैसे घुमाना शुरू कर दिया, हमने सोचा कि जरा ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लेकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।